Hello everyone, I welcome you to my channel Study with Saurabh, and today we'll learn about the development that is a very important topic for your economics and हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो क्लास 10 का पहला चैप्टर है इकोनॉमी का जो क्लास 10 के एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का उसका पहला चैप्टर है डेवलपमेंट। तो देखिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, एनसीईआरटी से इसलिए पढ़ते हैं हम लोग कि ताकि हम लोग जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है इजी लैंग्वेज में ऐसे जान सकें। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं व्हाट इज़ डेवलपमेंट। पहला क्वेश्चन, अगर हम डेवलपमेंट का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो डेवलपमेंट क्या है ये जानना ज़रूरी है। तो जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। ठीक है, तो ये क्या है, एक टर्म है कॉम्प्रिहेंसिव। इससे क्या होता है, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ कि इससे क्या हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव टर्म दैट रेफर्स टू ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ऑफ चेंजेस इन द इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। तो इससे क्या होगा कि हम लोग सोसाइटी का मतलब देखिए, अब मैं पहले एक चीज़ बोल देता हूँ कि डेवलपमेंट का जो टर्म है ये कैसे हम अगर डिफाइन करेंगे, अलग अलग जगह में अलग अलग हो सकता है। और मान लीजिए मेरे लिए डेवलपमेंट कुछ और हो सकता है, आपके लिए कुछ और हो सकता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं अगर एक फार्मर हूँ तो मैं क्या देखूंगा कि हम लोग एज अ फार्मर मुझे क्या चाहिए कि मुझे इरिगेशन ज़्यादा हो, प्रोडक्शन मेरा ज़्यादा हो। पहले ईयर में जो हुआ तो उससे मैं चाहूँगा कि ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसा मैं चाहूँगा। तो क्या होगा, आप मान लीजिए मैं कोई एड टेक बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, टीचिंग का ऐसे कर रहा हूँ कुछ। तो मैं क्या चाहूँगा, मेरा स्टूडेंट्स और भी है, मेरा बिजनेस और भी आके मतलब और भी ज़्यादा बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले। ठीक है, ये सब मैं चाहूँगा। तो एक एक जगह में हम लोग देख सकते हैं कि अलग अलग जगह में डिफिनेशन अलग अलग हो सकता है। आपके लिए डेवलपमेंट का गोल कोई और हो सकता है, मेरे लिए कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही लिखा है, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ये क्या करता है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, सोसाइटी टू सोसाइटी एज एस्पिरेशन डिफरेंट बेस्ड नीड्स ऑफ सर्कमस्टेंस। एक एक जगह में एक एक अलग अलग सर्कमस्टेंस एक एक हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको ही बोला, फॉर ए फार्मर गुड इरिगेशन मे बी साइन ऑफ डेवलपमेंट। फार्मर के लिए गुड इरिगेशन वो साइन ऑफ डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, और अब क्या है, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, एडटेक के लिए आप अगर कॉलेज स्टूडेंट है, मान लीजिए आपको चाहते हैं कि बेटर आपको कुछ अगर प्रैक्टिकल कुछ सब्जेक्ट्स है तो उसका आपके लिए लैब मिल जाए आपको, आप ऐसे चाहेंगे। तो अलग अलग जगह में ऐसे आपका डिमांड अलग अलग हो सकता है। ठीक है, ये एक बात है। फिर आप लोग अगर देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग अगर चाहेंगे व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस, तो ये नेक्स्ट आप एनसेट के टॉपिक में वहाँ पर मिलेगा आपको डेवलपमेंट क्या प्रॉमिस करते हैं। तो देखिए, डिफरेंट पीपल के लिए आप लोग जहाँ से डिफरेंट गोल में जैसे बोला, अब मगर क्या है, आपके लिए अलग हो सकता है। मगर देखिए, अगर देश का अलग अलग लोग अलग अलग ऐसे डेवलपमेंट के लिए चाहेगा, मगर कुछ सेम गोल भी तो होना चाहिए ना, कि ताकि हम लोग इसके हिसाब से पूरा देश का डेवलपमेंट हम लोग देख सकें। ठीक है, तो वो कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए होगा, तो एक कॉमन गोल्स होता है। ठीक है, ये आप जान लीजिए, कॉमन गोल्स होना चाहिए। तो कॉमन गोल्स सबके लिए क्या होना चाहिए, इनकम होना चाहिए, कि रेगुलर एंड सिक्योर जॉब होना चाहिए। यूथ जैसे आप देखिए कि हम लोग का बहुत ही प्रॉब्लम, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट ये सब ज़्यादा हो रहा है। तो हम लोग क्या है, बेटर मतलब इनकम चाहिए, सोर्सेज ऑफ इनकम चाहिए। तो जितना ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आपका डेवलपमेंट होगा। इक्वलिटी ऑब्वियसली सबको चाहते हैं हम लोग, ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट हम लोग को मिले, अपॉर्चुनिटी सबके लिए सेम हो, ये एक हो सकता है। सिक्योरिटी हम लोग एक ऑप्शन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का मान लीजिए, ताकि हम लोग सोसाइटी में सेफ रहें। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम थ्रेट्स एंड सिक्योर एनवायरनमेंट, तो हम लोग ऑब्वियसली ये चाहेंगे। तो ये सब जो बोल रहा हूँ ये कॉमन डेवलपमेंट गोल्स है। ठीक है, आपका अलग अलग, जैसे मैं बोला, अलग अलग पर्सन का अलग हो सकता है, मगर पूरा देश के अगर डेवलपमेंट हम लोग चाहते हैं तो अलग अलग ये कॉमन गोल होना चाहिए ना। तो ये सब है, रिस्पेक्ट क्या होना, डिग्निटी ऑफ रिस्पेक्ट विद इन द कम्युनिटी। फ्रीडम होना चाहिए, इंडिपेंडेंस टू मेक डिसीजंस। आपका खुद अगर डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो आपका कैसे हो डेवलपमेंट होगा। ठीक है, आपका खुद अथॉरिटी होना चाहिए, आप डिसीजन मेकिंग खुद, मान लीजिए आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में अच्छा, तो उसके लिए आपको डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए। ठीक है, आपको इंडिपेंडेंस होना चाहिए। तो ये सब क्या है, कॉमन गोल्स है। अब एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल क्या, अ लैंडलेस लेबरर मे बी डेजर टू हायर वेजेस, ठीक है, इन बेटर कंडीशन। तो ऐसे क्या मैं बोल रहा हूँ ना, एक एक जगह में एक एक लोगों का अलग अलग गोल्स है। तो लैंडलेस वो लेबर है तो उसके लिए क्या होगा, हायर वेजेस इसका प्रायोरिटी हो सकता है। ठीक है, अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, अभी के जैसे मैं पहले ही बोल दिया कि वो लोग क्या ऐसा कर सकते हैं, एस्पायर फॉर गुड जॉब एंड सोशल स्टेटस। तो ये हो सकता है एक प्रॉब्लम, मतलब उनका क्या चाहिए, उनको जॉब चाहिए। यूथ अगर ये अनएम्प्लॉयड है तो उनको जॉब चाहिए। ठीक है, एक गर्ल फ्रॉम कंजर्वेटिव फैमिली मेक सीक फ्रीडम ऑफ एजुकेशन फॉर, अभी भी देखिएगा, अभी 21st सेंचुरी में भी ऐसा बहुत सारा जगह में हो रहा है कि
इतना हम लोग डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, हम लोग क्या जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, मगर फिर भी बहुत सारा जगह में अभी भी देखिएगा कि लड़कियों को पढ़ने के लिए मतलब अभी भी लड़ाई करना पड़ रहा है, उनका हक के लिए लड़ाई करना पड़ रहा है। तो ये सब मतलब एक प्रॉब्लम है, ठीक है, कि 21st सेंचुरीज में अगर हम लोग अगर पढ़ाई के लिए अभी भी देखिए कि बहुत सारे जगह में ये सच बात है, मतलब बहुत ही सैड पार्ट है, मगर ये सच है। बहुत सारा जगह में अभी भी देखिएगा फीमेल का जो है अगर बर्थ ऐसे हो उनको पता चले तो वो क्या होता है, मतलब आफ्टर बर्थ उनको मतलब बहुत सारे जगह में अगर उनको मार दिया जाता है, ठीक है, मतलब अभी भी हम लोग उस ज़माने में मतलब अभी भी ऐसे हम लोग ये सब देख रहे हैं पिछले ज़माने में जैसे होता था। मतलब ये क्या फीमेल के उन लोगों को क्या अभी इंडिपेंडेंस चाहिए बाहर जैसे पढ़ने के लिए, मान लीजिए उनको सिक्योरिटी भी चाहिए ना। आप अगर मान लीजिए दिल्ली अभी भी एक मतलब बात होता है, कुछ कुछ स्टेट जैसे दिल्ली अभी क्या सेफ है, या कोई भी मान लीजिए अभी जैसे बहुत सारा अभी इंसिडेंट देखे वेस्ट बंगाल में इंसिडेंट ऐसे देखे हैं, ठीक है, जो डॉक्टर का साथ हुआ, ये सब बहुत ही सैड थिंग है, ठीक है। तो हम लोग वो भी चाहते हैं कि मतलब एजुकेशन अगर उन लोग को सेम इक्वलिटी मिले, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फैमिलीज हैं उनको एजुकेशन के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये सब एक क्या प्रॉब्लम है, तो इनको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि उसके बाद क्या क्या हो सकता है, इनकम एंड अदर गोल देख लेते हैं। हाँ, तो एक की पॉइंट हम लोग ये थोड़ा आप लोग को याद करना पड़ेगा, ये देखिए आंसर राइटिंग में हेल्प कर, डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, एंड डिफर्स बेस्ड ऑन एस्पिरेशन। तो ये मैं पहले बोला आपका अलग अलग एस्पिरेशंस होता है, मल्टी डायमेंशनल एक एस्पेक्ट है। अब इनकम एंड अदर गोल्स देख लेते हैं, अदर गोल्स क्या क्या हो सकता है। वाइल इनकम इज इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट, तो इनकम तो आपको सबको ही पता है, इनकम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो एक एक डेवलपमेंट के फैक्टर है। नॉट ओनली आप देखिए इनकम ही सिर्फ एक गोल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, देखिए आपका डेवलपमेंट में अभी आप लोग बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि इंडस्ट्रियलिस्ट है, मान लीजिए एमएनसी में काम करते हैं, वो पूरा दिन काम करने के बाद भी, ठीक है, मान लीजिए आप करोड़ों रुपया कमा रहे हैं महीने में, मगर एट द एंड ऑफ द डे यू आर नॉट हैप्पी, ठीक है, आप खुश नहीं है। तो एक प्रॉब्लम है ना, मतलब आप खुश नहीं रह पा रहे हैं, तो आपको मतलब वो आपको देखना पड़ेगा कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ। तो मनी अगर सिंपल गोल होता तो आपके पास तो बहुत सारा मनी है, मगर फिर भी आप खुश नहीं है। आपका एन्जॉयमेंट मतलब आप मनी तो इनकम तो कर रहे हैं मगर एन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि देखिए लाइफ में छोटा छोटा चीज़ भी इंपॉर्टेंट होता है, तो हम लोग को वो भी देखना पड़ेगा कि हम लोग को रियल हैप्पीनेस कहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि इनकम ही एक गोल नहीं हो सकता है, ठीक है। अब आप देखते हैं अगर इनकम मेन डेवलपमेंट का गोल नहीं है, मेन डेवलपमेंट का रिसोर्स नहीं है, तो और क्या क्या है। तो वहीं पर हम लोग को जाना पड़ा अदर इंपॉर्टेंट गोल्स क्या क्या है, हेल्थ एंड एजुकेशन। अगर मान लीजिए आपके हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगा, आप एंजॉय करेंगे कैसे, ठीक है। आप कितना भी पैसा हो जाएगा, अगर आपका मतलब हेल्थ ठीक नहीं रहेगा, आपको कहीं पर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। तो इसलिए क्या है, एक्सेस टू इक्वलिटी हेल्थ एंड एजुकेशन। आप देखिए बहुत सारे जगह में आप देखेंगे कि अगर हम लोग बोले एक डेवलपमेंट गोल है कि हेल्थ का, मगर यहाँ पर भी प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारा जगह में देखिए अगर आप कहीं पर गांव में जाएंगे ऐसे, या कोई मान लीजिए डेडली डिजीज ऐसे हो रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कैंसर, ये सब मतलब जो डिजीज़ होता है, अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए पहले बात तो है बहुत सारा जगह में अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है ये सब ट्रीटमेंट का, ठीक है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल भी गया, ठीक है, आपको क्या वो पैसा है, मतलब आपका इनकम, ठीक है, आपका इनकम क्या उतना है कि आप उसका ट्रीटमेंट कर सके। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये इतना मतलब हाई कॉस्ट, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव इतना है, आप तो बहुत सारे लोग मतलब ये ट्रीटमेंट कर ही नहीं सकते। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है इसका, ठीक है। और आप देखिए तो हेल्थ केयर अगर मैं क्या बोलूँ, हर कोई एक्सेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है, एक प्रॉब्लम है। इक्वल ट्रीटमेंट जो डिग्निटी एंड सोशल रेस्पेक्ट, ठीक है, अभी देखिए ये तो बोलता है कि सबको सेम रेस्पेक्ट, मतलब अभी आप देखिए कि एक बात होता है ना कि जिसके पास पैसा है उसको ही रेस्पेक्ट मिलता है। तो ये क्या है, एक प्रॉब्लम है कि हमको इक्वल ट्रीटमेंट फिर भी नहीं मिलता है, ठीक है। अब सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, फीलिंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम सोशल एंड फिजिकल थ्रेट्स, तो ये तो आपको सबको पता है, अगर हम लोग को सिक्योरिटी चाहिए सोसाइटी में अगर रहना है, मान लीजिए अभी भी क्वेश्चन होता है ना कि लड़कियाँ क्या सेफ है बाहर जाने के लिए, रात में कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, कहीं पर जॉब से लौट रहे हैं, तो अभी भी वो इनसिक्योर फील करते हैं। तो ये सब हम लोग का देखिए ये भी एक डेवलपमेंट गोल है, ठीक है, सिर्फ पैसा ही नहीं होता, इनकम ही नहीं होता है, ये सब भी हम लोग को जीने के लिए चाहिए, ठीक है। तो अदर गोल्स में हम लोग क्या याद रखेंगे, मेन पॉइंट हेल्थ एंड एजुकेशन एक है, इक्वल ट्रीटमेंट है, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी है। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होता है, कॉम्बिनेस मटेरियल नॉन मटेरियल एस्पेक्ट, जैसे मैं बोला मटेरियल थिंग्स, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है।
जो हम लोग मान लीजिए काउंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका एक गाड़ी हो गया, आपको एक गाड़ी चाहिए, ठीक है, आप सोसाइटी में स्टेटस दिखाना चाहते हैं, आप आईफोन भी चाहते हैं, ठीक है, आप नॉन मटेरियल्स थिंग्स बहुत से, जैसे मैं बोला हेल्थ, हैप्पीनेस, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो मटेरियल्स एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब क्या होता है, आप कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स, ठीक है, ये साथ मिलके ही आपको होता है। आप एग्जाम्पल आप देख लेते हैं कि गुड सैलरी माइट नॉट गारंटी हैप्पीनेस। जैसा मैं पहले आपको एग्जाम्पल दिया, आप करोड़ों कमा रहे हैं, ठीक है, मगर आप एट द एंड ऑफ द डे यू आर नॉट हैप्पी, ठीक है, तो देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी और सोशल रेस्पेक्ट, ठीक है। एक गुड सैलरी माइट नॉट गारंटी, तो गुड सैलरी है आपके पास, अच्छा सैलरी, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये गारंटी दे कि हैप्पीनेस मिलेगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब हम लोग ये तो देखें, अब हम लोग क्या देखेंगे, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये तो हम लोग बात कर लिया कि पर्सनल लेवल में, ये सब लेवल में क्या आपका डेवलपमेंट गोल हो सकता है। मगर हम लोग अभी क्या नेशनल लेवल में पूरा देश का, ठीक है, अगर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ये कैसे हो सकता है, ठीक है, ये भी हम लोग को ये देखना पड़ेगा। तो नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, डिफरेंट पीपल में हैव डिफरेंट आइडियाज अबाउट द कंट्रीज नेशनल डेवलपमेंट। आप देखिए ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको पता ही होगा, आप अलग अलग लोगों के साथ आपका, जैसे मैं बोला कि डेवलपमेंट गोल्स आपका अलग हो सकता है, ठीक है, मगर आप कॉमन एक्सपेक्ट पे क्यों होना चाहिए ना, कि सबके लिए डेवलपमेंट क्या मतलब कैसे होगा। एक कंट्री में देखिए अलग अलग, तो हम लोग का इंडिया तो लैंड ही एक डाइवर्सिटी है, ठीक है, यहाँ पर इतना सारा रिलीजन है, कल्चर है, ठीक है, लैंग्वेजेस है, तो हम लोग, ये एक प्रॉब्लम है कि सबके लिए कैसे डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो ये इसका मतलब कोई क्राइटेरिया है क्या, मतलब अगर हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि पूरा देश ही डेवलपमेंट हो रहा है पूरा देश का, तो ऐसे क्या देख सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हायर पर कैपिटा इनकम, तो एक कॉमन डेवलपमेंट गोल हो सकता है ना, कॉमन एस्पेक्ट्स होता है। आप देखिए सबको इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, सबको इनकम करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर इनकम ही नहीं करेंगे तो आप कैसे दिन चलाएंगे, मतलब पूरा दिन आपका कटेगा कैसे, आप मतलब पैसा ही नहीं कमाएंगे तो खाना क्या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक इकोनॉमिक ग्रोथ, तो पर कैपिटा इनकम, ठीक है, एक मान लीजिए एक आप कंट्री में इंडिविजुअल लेवल में आपके इनकम, पर कैपिटा इनकम कितना है, ये एक मतलब ये एक हम लोग कॉमन एस्पेक्ट्स देख सकते हैं। इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है, आप देखिए इक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन इनकम अभी आप बोलेंगे तो ये प्रॉब्लम क्या होता है, ये आप लोगों को पता है, ये हम लोग का एक बड़ा प्रॉब्लम है। इनकम जैसे आप अगर देखेंगे कि पूरा देश का, अगर आप मान लीजिए 2000 लोग के पास, अगर फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ 2000 पीपल के पास, ठीक है, 2000 पीपल के पास जो पैसा है, पूरा देश का मान लीजिए 145 करोड़ पीपल के पास उतना पैसा नहीं है। तो ये क्या है, एक बड़ा प्रॉब्लम है हम लोग का, ठीक है। तो ये हम लोग देख सकते हैं, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्या, नहीं होता है, मतलब मगर क्या होता है, हम लोग पर कैपिटा मतलब सबको कुछ इतना एक बेसिक इनकम होना चाहिए, ताकि वो लोग अच्छी तरह से अपना सेल्फ रेस्पेक्ट, डिग्निटी और मतलब सर्वाइव कर सके, ठीक है, ये एक होना चाहिए। अब क्या नेक्स्ट पॉइंट है, इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव, जब इनकम बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है, सोर्सेज बढ़ेगा, तभी आपका ये सब डेवलप होगा, ठीक है। अब क्या है, सोशल जस्टिस एंड रिमूवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी की अलग अलग, जैसे हम लोग अभी देखिए, हम लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन में अभी पढ़ रहे हैं कि कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, ये सब के बेसिस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, मगर फिर भी क्या आज हम लोग देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन फिर भी हो रहा है, ठीक है, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये होना नहीं चाहिए। तो ये कॉमन एस्पेक्ट्स है नेशनल डेवलपमेंट का, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या की पढ़े, इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़े, इक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इनकम पढ़े, इंप्रूवमेंट लिविंग स्टैंडर्ड्स पढ़े, सोशल जस्टिस, एंड लास्ट में क्या है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड रिसोर्स कंजर्वेशन। अब देखिए सस्टेनेबिलिटी तो जरूरी है, आप अगर मान लीजिए आपका ह्यूमन, एक देखिएगा एक बात किया गया था कि महात्मा गांधी ने ऐसे बोला था, देयर इज इनफ फॉर ह्यूमन नीड बट नॉट इनफ फॉर ह्यूमन ग्रीड। तो हम लोग को देखिए अगर बेसिक जितना चाहिए ना, हम लोग का जो बेसिक नीड है, ठीक है, उसके लिए तो नेचर हम लोग को बहुत दिया है, मगर हम लोग का जो ग्रीड है, ठीक है, उसके लिए तो कभी नहीं मिलेगा। तो प्रॉब्लम यहीं पर है कि आप देखिए कितना भी रिसोर्स ऐसे कर ले, एक टाइम पे क्या हो गया, आपके जो मिनिमम रिसोर्स आपको चाहिए, मगर लोगों को क्या होता है और भी चाहिए, और भी आप अगर 1 करोड़ भी कमा लेंगे, आप सोचेंगे वो कैसे 2 करोड़ होगा। तो ये तो ग्रीड हो गया ना, मतलब आपको ग्रीड वो मतलब और भी चाहिए और भी चाहिए, ऐसे करके क्या होता है, हम लोग नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग मान लीजिए फॉर एग्जांपल, हम लोग और भी ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसे जब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिमांड बढ़ रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स को दफा कर रहे हैं, कोल माइनिंग, अगर कुछ भी माइनिंग ज़्यादा कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, खुद के लिए मतलब घर बनाना है, तो अभी इतना मतलब पॉपुलेशन को, उसके लिए क्या हम लोग फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो ये क्या है, हम लोग का सस्टेनेबिलिटी ये प्रॉब्लम हो रहा है। रिसोर्स का कंजर्वेशन के ज़रूरी है, मगर देखिए रिसोर्स क्या है, एक टाइम पे क्या होगा, जो हम लोग को देखिए, जो
नेचुरल रिसोर्स नहीं है, ठीक है, उसको तो एकदम मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो नहीं है एक दिन तो ख़त्म होगा ना, तो उसका जो है उसको कंजर्वेशन अभी चाहिए, तो ये प्रॉब्लम भी हो जाता है, ठीक है, कभी कभी। तो अभी देखिए, हाउ कम द कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, ठीक है, तो हम लोग कैसे डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट स्टेट को ऐसे कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग कैसे वो बताएंगे कि बाकी स्टेट से हम लोग का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब तो क्या देखिए, कंट्रीज यूजुअली कंपेयर यूज देयर इनकम लेवल के हिसाब से डेवलप, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कैसे हम लोग को एक कंट्री का डेवलपमेंट अगर देखना है तो हम लोग क्या करते हैं कि उस कंट्री का देख लेते हैं पर कैपिटा इनकम क्या है, ठीक है, पूरा कंट्री का पॉपुलेशन को अगर ऐसे हम लोग डिवाइड करते हैं तो जितना हाई इनकम होगा, ठीक है, हम लोग वैसे बोलते हैं डेवलपमेंट ज़्यादा है। जैसे वर्ल्ड बैंक अगर आप लोग देखेंगे तो वर्ल्ड बैंक ये क्लासीफाई करता है कंट्रीज़ का। तो हाई इनकम कंट्रीज पर कैपिटा इनकम जिनका $13,205 से ऊपर है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2021। मिडिल इनकम कंट्रीज का जो देखिए ये जो अमाउंट आपको दिख रहा है, लो इनकम का बिलो 1046 डॉलर, ठीक है। तो ये एक मतलब ये आपको याद रखना है, ठीक है। अभी अगर देखिए आपको बेसिक नॉलेज के लिए अभी मॉडर्न जो अभी है, अभी के करंट अफेयर्स के साथ इसको रिलेट करना है, ठीक है, करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो करंट अफेयर्स के साथ ही आप रिलेट करेंगे कि देख लीजिए कि अभी का क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक इसका एक डेफिनेशन देता है, ठीक है। अब देखिए पर कैपिटा इनकम तो बोलिए कि कितना कंट्री में मान लीजिए कि इनका आपका पर एक इंडिविजुअल का कितना इनकम हो रहा है, मगर इसका कुछ लिमिटेशंस है। मतलब जैसे मैं बोला ना, लिमिटेशंस मतलब यही तो सिर्फ डेवलपमेंट का क्राइटेरिया नहीं हो सकता ना, तो इसका लिमिटेशंस क्या है, इग्नोर्स द इनकम इनइक्वालिटी। तो ये क्या अर्थ है, देखिए मैं जैसे बोला हर किसी का इनकम को तो सेम नहीं है, ये इक्वलिटी इनकम का जो है, जैसे मैं बोला ना, बहुत सारे लोग आप देखेंगे फूड वेस्ट करता है, मतलब खाने आप कोई शादी घर जाएंगे तो कितना फूड वेस्ट देखेंगे आप। बाकी कुछ कुछ जगह में देखिएगा आप इतना फूड वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर दो मतलब दिन में 2 बार उनको खा, 2 बार तो छोड़ दीजिए, एक बार भी खाना नहीं मिल रहा है। ऐसे बहुत सारा जगह आपको मिलेगा। तो इनकम जो इनइक्वलिटी इसको ही इग्नोर करता है। और क्या करता है, डज नॉट कॉन्सिडर हेल्थ एंड एजुकेशन लेवल। सिर्फ आपका इनकम, एजुकेशन, हेल्थ लेवल भी तो इम्पोर्टेंट है ना। मतलब आपका अगर हेल्थ ही नहीं ठीक रहेगा तो इनकम करके भी क्या होगा। तो ये एक बड़ा प्रोस्पेक्ट है, मगर ये पर कैपिटा इनकम इसको इग्नोर करता है। आप ये क्या करते हैं, नेग्लेक्ट सोशल एंड इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स। तो पर कैपिटा ये क्या करता है, ये नेग्लेक्ट करता है सोशल मतलब आपका सोशल स्टेटस क्या, आपको ठीक से सब कुछ स्कूल एजुकेशन ये सब मिल रहा है, कल्चर आपका ठीक है या नहीं, ठीक है, आपको अगर उससे कोई प्रॉब्लम हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन मिल रहा है, वो सब एस्पेक्ट, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, जैसे मैं बोला एनवायरमेंटल, जैसे आप लोग देखिएगा कि फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हो रहा है, अभी इतना पॉल्यूशन हो रहा है, इस सब से जैसे देखिए अगर जेंडर बेस देखें, फीमेल ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा है, उसका रीजंस हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। अब कुछ और क्राइटेरिया देखते लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, नेक्स्ट हम लोग का है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। तो पार्केट, जैसे आप लोग बोल रहे हैं पार्केट कैपिटा इनकम जो है एलोन इज नॉट फॉर अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट। तो पर कैपिटा इनकम तो एक हम लोग पढ़ ही लिए कि सिर्फ डेवलपमेंट का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया नहीं है। अब उसके बाद क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी पीएससी के प्रोस्पेक्ट से आपको पता ही होगा, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड मेजर डेवलप बाई यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट, UNDP आपको पता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो इसके ये इंडिकेटर्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इनके इंडिकेटर्स क्या है, ठीक है, ये हम लोग देखते हैं। तो इंडिकेटर्स पहला के लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, इंडिकेट हेल्थ केयर क्वालिटी, ठीक है। तो ये आपको पता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मतलब मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कितना साल आप स्कूलिंग कर रहे हैं, बेसिक एजुकेशन कितने साल में हो सकता है, ठीक है, कितना साल वो एजुकेशन आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। पर कैपिटा इनकम, ठीक है, इकोनॉमिक डायमेंशंस, तो ये कुछ इंडिकेटर्स है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आप नोट भी कर सकते हैं। देखिए ये जो नोट है आपको मैं वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में मेरा ब्लॉग से ही मैं डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो studyWithSaurabh.wordpress.com अगर सर्च करेंगे आपको ये मिल जाएगा। और भी चैप्टर्स का जो मतलब इसका जो नोट्स है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप लोग वहाँ से नोट और वीडियो को पॉज करके भी, मैं बोलूँगा वीडियो को पॉज करके थोड़ा बहुत आप लोग क्या कर सकते हैं, नोट बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज़ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। पब्लिक फैसिलिटीज़ जैसे एसेंशियल सर्विस हो गया, मान लीजिए प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, सैनिटाइजेशन, ट्रांसपोर्ट। देखिए अब जैसे मैं बोला कि हेल्थ केयर, मान लीजिए एक किसी का अगर ऐसे कैंसर ये सब डेडली डिजीज़ हो गया,
तो उनके पास उतना मतलब आप देखेंगे मतलब बहुत ही गरीब लोग छोड़ दीजिए, एक मिडिल क्लास ऐसा कोई अपर मिडिल क्लास का भी घर में अगर ये सब कोई डिजीज़ हो जाता है ना, पूरा घर भर सब कुछ बेच देना पड़ता है, मतलब ऐसा इनका मतलब इतना खर्चा हो जाता है। तो हम लोग ये सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इसलिए क्या गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, मतलब होगा फॉर एग्जांपल जो मान लीजिए क्रॉनिक डिजीज़ है या टीबी ये सब, जैसे आप लोग देखेंगे भी गवर्नमेंट को बहुत सारे इनिशिएटिव ले भी चुका है। तो उन सब के लिए क्या है, फ्री में वैक्सीनेशन का प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। उससे हम लोग क्या करेंगे कि जो जो लोग इनका ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं ना, वो लोग भी ताकि ये ट्रीटमेंट कर पाए। और क्या इंश्योर एक्सेस और बेसिक नीड्स ऑल स्पेशली मार्जिनलिस्ट, जैसे मैं बोला मार्जिनलिस्ट लोग, जो लोग बहुत ही मतलब इन ये एफर्ट नहीं कर सकते उनके लिए, ताकि डेवलपमेंट हो। अब देखिए जैसे एग्जांपल में केरला हाई एज डे ड्यू टू गुड पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन। तो केरला में देखिएगा उनका मतलब पब्लिक हेल्थ सिस्टम एजुकेशन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अभी अगर ओवरऑल एजुकेशन बोले केरला एकदम टॉप में होता है, ठीक है। तो ये सब क्या करता है, ओवरऑल डेवलपमेंट को मतलब और भी इंक्रीज करता है। अब देखिए कॉन्ट्रास्टिंग एग्जांपल, पंजाब हैज़ हायर पर कैपिटा। तो पंजाब का हायर पर कैपिटा इनका है, पर लैक्स ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड इंडिकेटर्स कंपेयर टू केरला। तो अगर देखिए पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, मगर इसके पास क्या है, पब्लिक हेल्थ का थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, कंपेयर करेंगे तो अगर केरला से। तो ये एक प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट जो हम लोग इतना बात कर रहे हैं, तो वो तो सस्टेनेबल भी होना चाहिए ना। अब सस्टेनेबल होना चाहिए इसका मतलब क्या है, अब देखिए डेवलपमेंट मस्ट बी सस्टेनेबल, ठीक है। मीनिंग इट मीन्स प्रेजेंट नीड्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, मीनिंग इट्स मीट्स प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन। आप मान लीजिए आप रिसोर्स जैसे मैं बोला लिमिटेड है, ठीक है। तो आप इस टाइम पे हम लोग मान लीजिए इतना रिसोर्स खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हम लोग मतलब कुछ सोच नहीं रहे, मतलब इतना ग्रीड है हम लोग, सब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करें। अब रिसोर्स देखिए एक टाइम पे तो ये अगर बोलेंगे कोल पेट्रोल ये सब तो एक मतलब लिमिटेड सोर्स है ना, मतलब एक टाइम पे तो ख़त्म होगा। तो हम अगर ऐसे मतलब बिना सोच के यूज़ करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन में उन लोग के लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये क्या है, सस्टेनेबल वे में करना चाहिए, ठीक है। और भी क्या है, बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विद इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। तो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन जैसे मैं बोला आपको, ठीक है। तो आप देखिए ज़्यादा अगर यूज़ करेंगे तो एक टाइम पे ख़त्म होगा। तो उसके लिए हम लोग को अल्टरनेटिव कुछ रिसोर्स, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेट जो है कुछ सोचना पड़ेगा कि इसका अल्टरनेट रिसोर्स हम लोग को कैसे मिलेगा, ठीक है। ये जितना करेंगे तो उससे हम लोग को क्या होगा, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग को करना पड़ेगा। आप देखिए एक्सेसिव माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, एक्सेसिव माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक डिक। तो ये क्या जो मैं पहले ही बोला, आप ज़्यादा कोल माइनिंग ये सब कर रहे हैं, तो इससे क्या है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आपकी क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपको बोलता हूँ, ज़्यादा अगर मिट मतलब आप देखिए मतलब ग्राउंड से अगर आप ऐसे ज़्यादा कोल माइनिंग ये सब करेंगे तो एक टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे जगह में देखिए क्या वो सैंड से, वो जिस जगह से आप कोल मतलब माइनिंग कर रहे हैं उस जगह में सैंड ऐसे भर्ती करते हैं। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है कि देखिएगा आप अर्थक्वेक का प्रॉब्लम, ठीक है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा। फिर जितना करेंगे पॉल्यूशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ओवरऑल मतलब हम लोग देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम होता है, मतलब एक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है हेल्थ, और अगर एनवायरमेंटल का डिग्रेडेशन होगा तो हम लोग क्या क्या होगा, हेल्थ में भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हम लोग मतलब डिस्कस किया। आप थोड़ा इसमें से इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आप लोग को ये पता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है की टेकअवेज हम लोग पढ़ लेते हैं, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट इज सब्जेक्टिव, ठीक है। डेवलपमेंट क्या है, सब्जेक्टिव मैटर, वेरीज बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी नीड्स। जो जैसे मैं बोला आपके लिए डेवलपमेंट अलग हो सकता है, कुछ अलग कम्युनिटी के अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप अर्बन एरिया में रहे, कोई स्लम में रह रहा है, तो वहाँ पर क्या बेसिक अब देखेंगे कि ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, जो प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता है। तो उन लोग को क्या चाहिए होगा, उनका डिमांड क्या होगा कि हम लोग को प्रॉपर एक मतलब जो ड्रिंकिंग वाटर, मतलब जो हम लोग ठीक से मतलब कोई डिजीज़ ना हो, अच्छा पानी मिले हम लोगों को, ठीक है, ये एक नीड हो सकता है। तो कम्युनिटी बेस्ड ऐसे नीड हो सकता है। Income alone is not sufficient criterion for measuring development. Income alone is not a sufficient क्राइटेशन ऑफ मेजरिंग डेवलपमेंट। तो ऑब्वियसली देखिए इनकम में जैसे बोला, इनकम ही सिर्फ एक क्राइटेरिया, जैसे आप लोग पढ़े एजुकेशन एक क्राइटेरिया हो सकता है, हेल्थ ऐसे एजुकेशन हेल्थ ये सब क्राइटेरिया अलग हो सकता है, ठीक है। आपका पर कैपिटा इनकम हो सकता है। तो अभी क्या है कि आप लोग का अलग अलग मतलब ऐसे हैं, सिर्फ एक ही गोल नहीं है। तो ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब एस टी आई इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव मेजर कंसिडर इनकम एंड एजुकेशन एंड हेल्थ।
ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। पब्लिक फैसिलिटीज आर क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग इक्वल एक्सेस ऑफ डेवलपमेंट। जैसे मैं बोला कि आपके पास पैसा, आप तो मान लीजिए प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके ऐसे कोई आपका इलाज करा सकते हैं, मगर जो एकदम गरीब है उसके पास उतना पैसा नहीं कि वो जा ही नहीं सकता प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, तो उसके लिए उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तो ये देखना पड़ेगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी वो फैसिलिटीज़ मिले उसको। ठीक है, मान लीजिए वो जो डिजीज़ के लिए जा रहा है, कैंसर फैसिलिटीज़ के लिए, जैसे मान लीजिए कैंसर का कोई पेशेंट है, उसको तो वहाँ पर मिलेगा ही नहीं, तो वो तो उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता ना। तो वहाँ पर गवर्नमेंट को वो फैसिलिटीज़ देना पड़ेगा उन लोगों को, ताकि तब क्या होगा, उनको इक्वल एक्सेस जो मिलेगा, तो इक्वलिटी उनको भी मिलेगा। ठीक है। अब सस्टेनेबिलिटी इज एसेंशियल, तो आपको तो पता ही है सस्टेनेबिलिटी एक एसेंशियल है ग्रोथ के लिए। ठीक है, और वेलबींग के लिए, जैसे हम लोग पढ़े हैं उसमें पहले ही आपको पता है। अब कंक्लूजन देख लीजिए, कंक्लूजन में क्या बोला, डेवलपमेंट इज ए हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो एक हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डेवलपमेंट एक हॉलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्रेस इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, इक्वालिटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है। अब क्या, ये तो हम लोग पढ़े कि सोशल प्रोग्रेस भी होना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए, एनवायरमेंट जो सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्स सोर्स डेवलपमेंट हेल्प्स टू फॉर्मेट ए बैलेंस्ड पॉलिसीज एंड प्रोमोट इंक्लूसिव ग्रोथ। तो हम लोग अगर ये सब जानेंगे डेवलपमेंट के, ये जो प्रोस्पेक्टिव क्या क्या प्रोसेस में हो सकता है, जैसे मैं हम बोला ना, इनकम ही सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं है, और भी क्राइटेरिया से, तो हम लोग जितना ये जानेंगे, ठीक है, इनके बारे में, तो उतना हम लोग उस बेसिस में, अगर प्रॉब्लम जान लिए, ठीक है, उस बेसिस से हम लोग क्या कर सकते, पॉलिसी बना सकते हैं, ताकि क्या जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सके, बेटर पॉलिसीज की तरह ओवरऑल ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो इंक्लूसिव एक ग्रोथ को हम लोग प्रमोट कर सके। ठीक है, तो अब हम डेवलपमेंट का ये सब क्राइटेरिया जानेंगे तभी हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का पहला चैप्टर। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि यहाँ से मान लीजिए क्वेश्चन जो एनसीईआरटीज़ में भी है, यूपीएससी के लिए हेल्पफुल है, तो आप ये लो, आप क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन आंसर, ये आपको बोल नहीं रहा हूँ मैं वीडियोस में, मगर आप यहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, मतलब यूपीएससी के लिए पढ़ सकते हैं, मेंस में भी आपका काम आएगा। ठीक है, तो चैनल नया है, प्लीज़ आपको ये सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जितना आप ये शेयर करेंगे, जितना आप मतलब ये करेंगे, मेरा भी थोड़ा, मुझे भी इनकरेजमेंट मिलेगा। आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा शेयर कर दीजिए। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ये पहला चैप्टर क्लास 10 का हो गया, सेकेंड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का। थैंक यू एवरीवन। ओके, थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। आई होप इट इज़ वेल। ओके, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।